कई दशक लगे एक ख्वाब देखने में, बहुत जतन किया तो कुछ वर्षों पहले हिंदुस्तान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब बुलेट ट्रेन चलाने का। जो ट्रेनें धीरे धीरे चलती हैं, लेट चलती हैं या फिर ट्रेनों में सीट नहीं मिलती है, उन तमाम झंझातों से बचाने के लिए एक लबादा उड़ाया गया और बताया गया कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आएगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई तक। मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है और कहा यह गया कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो भाई साहब ये दूरी 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। गोली की रफ्तार से ट्रेन चलेगी, आमतौर पे हमने जैसे देखा है। आप समझिए कि अभी ये ख्वाब देखने और इसको बुनने की प्रक्रिया जारी थी। आपको तस्वीरें याद होगी जापान से कैसे टाई अप हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ आए थे, बनारस के घाट पे उनके साथ दिया जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बातें हुई कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। आप समझिए कि अभी जो प्रोजेक्ट बनना शुरू ही हुआ है उसमें अभी से ही ये गड़बड़ी और उसमें 4 लोगों की जान जाना। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम इस वक्त रात में ये खबर आप तक पहुंचा रही है। हमारे साथी हिमांशु इस खबर पे काम कर रहे थे। हिमांशु, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? अपने आप में बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीरता सवाल उठाने वाला मुद्दा है कि इतना ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जिसमें खुद उसको निगरानी करते हैं, उस प्रोजेक्ट में इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, कहाँ हुई? दरअसल हुआ ये कि 5 नवंबर की शाम को वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है आणंद के वासद गांव में, तो वहाँ पर उसी गांव के नज़दीक ये वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पिलर को मतलब सेटअप करने की तैयारी चल रही थी, तभी गार्डर जो है आकर गिर जाता है और जो कंस्ट्रक्शन के वो जो ब्रिक्स होते हैं, है ना, वो बड़े बड़े कंक्रीट जो ब्लॉक्स थे वो टूट गए। उसकी वजह से कुछ जो मज़दूर थे वो वहाँ पर दब गए और दबने के साथ ही ये हुआ कि फिर वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँची, फायर ब्रिगेड पहुँची, आणंद पुलिस मतलब वहाँ पर पहुँची और उन मज़दूरों को वहाँ से अस्पताल, एक मज़दूर को निकाला गया, उसके बाद उसे वहाँ से ले जाया गया अस्पताल। और उसके बाद हमारे पास जो आज मैं तक इसमें एक आंकड़ा करेक्ट कर दूं, माफ़ कीजिएगा, 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जिसमें 2 मजदूर और एक स्थानीय नागरिक हैं। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और इस पे आनंद पुलिस का बयान भी आया था। आनंद जो है गुजरात का ज़िला जो समुद्र के किनारे पड़ता है, अहमदाबाद से मात्र 70-75 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता मुंबई के रास्ते में पड़ता है। जी हिमांशु, कंटिन्यू। तो वही 3 लोगों की मौत की खबर आई, जो अपने पास अपने सहयोगी जो हैं उनसे खबर मिली कि 3 लोगों की उसमें मौत हो गई। अभी मैं डीएसपी जो है गौरव जसानी की बाइट सुन रहा था, उन्होंने बताया कि किस वो तरीके से। जरा तस्वीरें दिखाइए जो हादसे की तस्वीर थी कि वो ये रात के वक्त हुआ हादसा। हाँ बिल्कुल, ये शाम के तकरीबन शाम का वक्त था तभी ये हादसा हुआ है। और ये जो दिख रहा है ये इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, पिलर सेटअप किया जा रहा था और पिलर सेटअप करते हुए अचानक से ये गार्डर गिर गया और वो मजदूर दब गए। तो ये मतलब निश्चित तौर पर ये एक लापरवाही दिखाता है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके से लोगों की मौत हो जा रही है, लोग दब जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद ये कहा गया कि रेस्क्यू टीम पहुंची और वहाँ पर उन लोगों को बाहर निकाला गया। अभिनव, आपको बता दें कि साल 2014 में सदानंद गौड़ा ने जब रेल बजट पेश किया था तभी इस प्रोजेक्ट को पेश किया गया था कि ये मतलब बुलेट ट्रेन बननी है ना। और मुंबई से अहमदाबाद के बीच बननी है। ये कहा जा रहा था कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी जब आएगी। तो साल 2022 में मुझे याद है कि जब खूब सारा शोर मचने लगा सोशल मीडिया पर कि वो ट्रेन कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, क्योंकि ढेर सारी दुर्घटनाएं भी हो रही थी और बदइंतज़ामी भी लोगों को दिख रही थी भारतीय रेलवे में कि किस तरीके से, जैसे छठ पर्व अभी चल रहा है, हम देख सकते हैं कि लोग अपने घरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। वहाँ पर ट्रेन में जाने के लिए, अपने गंतव्य तक जाने के लिए उन्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। कुछ लोग बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं। तो उस बीच लोगों के लगातार सवाल भी हैं कि भाई बुलेट ट्रेन आप हमको देने वाले हैं, आपने ये वादा किया है 2026 में कि 2026 में इस परियोजना को मतलब शुरू हो जाएगा, और उस बीच इस तरह की अब जो लापरवाही सामने आ क्या रही है। बयान आया पुलिस का? बयान अगर सुना पाए हाँ, तो। मैं ये गौरव जसानी जो डीएसपी हैं उनका बयान आपको सुना देता हूँ। ये जो हादसा हुआ है कहाँ पे हुआ है, किस तरीके से ये हादसा हुआ है? आणंद ज़िले के वासद करके जो हमारा गांव है, वहाँ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है उसका एक काम जो है चालू था। वहाँ एक दुर्घटना आज शाम को 5 बजे के आसपास बनी है। जो लोहे के गडर्स थे जिसकी मदद से पिलर खड़ा करे जाते थे, वो गडर जो है वो 2 गिर गए
और उसकी वजह से काम करने वाले कुछ 3 या 4 लोग अंदर जो है वो फंस गए थे। इमीडिएटली जैसे ही ये खबर मिली, पुलिस व्यवस्थित तंत्र वगैरह सब यहाँ आके रेस्क्यू काम चालू कर दिया है। वो रेस्क्यू में हमें ऑलरेडी 2 आदमी नीचे से मलबे में से मिल गए हैं। दोनों अभी तो सही सलामत है, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है सारवार के लिए। लेकिन और 1 से 2 लोग जो है वो दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उसके लिए रेस्क्यू वर्क अभी चालू है। जितनी जल्दी हम ये मलबा हटाएंगे उतनी जल्दी हम उन लोगों को बचा पाएंगे। तो अभी जो प्रायोरिटी है वो हमारी ये है कि जल्द से जल्द ये मलबा जो हटाया जाए, और तभी सही अंदाज मिल पाएगा कितने लोग नीचे है और जो है वो ज़िंदा है कि क्या। तो बहुत रेस्क्यू काम बहुत झड़पी चल रहा है, और वी होप के विदिन 15-20 मिनट्स जो है वो सारा मलबा जो है। कैजुअलिटी के बारे में अभी कोई ठोस डेड बॉडी नहीं मिली है, तो उसके लिए अभी मलबा हटाया जा रहा है। जो 2 आदमी मिले थे मलबे में से वो जिंदा थे, तो उनको तो ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। तो लेट अस सी, हम जितनी जल्दी मलबा ये हटाया जा सके उतनी जल्दी हमको रियल पिक्चर पता चले। थैंक यू। ये उस वक्त की थी अपडेट। बाद में अपडेट आया कि उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल उठाने वाली चीज़ है कि बुलेट ट्रेन जैसा ड्रीम प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन जैसा महंगा प्रोजेक्ट जिसमें इतने सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, इतना सारा फंड इन्वॉल्व है, उसमें इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, कैसे जो है वो ब्रिज जो बनते बनते गिर गया, या किस तरीके का काम हुआ है, ये सब कुछ जो भी अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए, ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किसकी निगरानी में काम चल रहा है इसको लेकर? इसको अभी जो है BEML पूरी देख रेख कर रही है, जैसे कि मैंने अभी जानकारी जुटाई। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 508 किलोमीटर दूरी का ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये कहा जाता है। और इसको लेकर लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब साल 2014 में पहली बार जब सरकार बनती है, तो जब बजट पेश किया जाता है, तो उस बजट को पेश किए जाने के साथ ही ये सदानंद गौड़ा उस बुलेट ट्रेन का ऐलान उस वक्त के तत्कालीन रेल मंत्री, तो वो ऐलान कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि हाँ, लोगों में था कि यार अब तो बुलेट ट्रेन आएगी, जापान के साथ संबंध, जापान से फिर टीमें आई और भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा किया गया। ये पहले जो कुछ परसेंट कम था 2022 की रिपोर्ट्स में, वो अब तकरीबन 100% तक हो चुका होगा, इसे हम भी उम्मीद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, और इस निगरानी के बीच में और इतना ड्रीम प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, उसमें इस तरह की लापरवाही अभी सामने आई है। ये आपको पता हो तो बुलेट ट्रेन की बात थी कि 2023 तक बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन कोविड की वजह से इसकी डेडलाइन बढ़ा के 2026 की गई, 2026 तक कर दी गई है। 2026 तक काम कैसे पूरा होगा, क्या पूरा होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गंभीर चिंता वाली खबर है कि इस तरीके की घटना हो कैसे गई, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, और क्या जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी, उन पर कोई कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी लर्न टॉप। शुक्रिया।